हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय जगन्नाथ। आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल सेवा कृपा BSJS में एक न्यू वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी सारी वीडियो में बताई गई कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस किसने भी हमारी जगन्नाथ जी की मूर्ति को ऑर्डर नहीं किया है, प्लीज जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दीजिए। मैं आज एक न्यू कहानी के साथ आई हूँ जिसकी टाइटल होगी भक्त गीता पंडा। तो बिना देर किए हुए हमारी इस कहानी को शुरू करते हैं। चलिए। पुरी को सर्व पुरुषोत्तम क्षेत्र मध्य बोला जाता है। ये पूरे संसार के सबसे श्रेष्ठ स्थान है। इसमें प्रवेश करने के बाद सर्वसुख माना जाता है एवं मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। इस क्षेत्र में तब एक धर्मप्राण ब्राह्मण, उसकी 2 बेटी, एक बेटा और पत्नी के साथ रहा करता था। वो ब्राह्मण भीख मांगकर अपने परिवार चला रहा था। वो ब्राह्मण हर दिन 18 अध्याय बिना रुके पढ़ा करता था और कुछ भी काम नहीं करता था। गीता पढ़ने के बाद वो गांव-गांव घूम के भीख मांग के अपनी पत्नी को देता था। उस भीख के खाने से वो अपनी परिवार खुशी से चला रहा था। उसी तरह बहुत काल बीतने के बाद एक दिन भाग्य में दुर्भिक्ष हो गया। गीता पंडा 2-4 गांव घूमे लेकिन किसने भी कुछ भिक्षा नहीं दिया। गीता पंडा ये सब सोचते समय उनके बच्चों को खाना ना मिलकर वो अपने माता के पांव पकड़ के बोलने लगे, हमें खाना दीजिए माँ, वरना हमारे प्राण चले जाएंगे। बच्चों के रोने से और ऐसे बोलने के बाद माता के हृदय और सहन नहीं कर पाया। माता बोलने लगे कि आप ऐसे गीता पुस्तक को पकड़े हुए घर पर बैठ के हमारे बच्चों की पेट भर सकते हैं क्या? आप जरा शीघ्र जाके कहीं से भी कुछ खाने को लेकर आइए। अगर आप नहीं लेके आए तो बच्चे भूखे ही मर जाएंगे और मैं भी उनके साथ मर जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर गीता पंडा बोले कि भगवान सबकी कीर्ति है, वो निश्चय समय पर कुछ ना कुछ हमें देंगे। गीता पंडा की ये बात सुन के उनकी पत्नी क्रोध से उन्हें देखने लगे। वो बोले, तुम अब और आग में घी मत डालो। तुम घर बैठकर हरि को आराधना करने से धन रथ सब अपने आप घर में ही आ जाएगी। क्या बोल रहे हो? गीता पंडा बोले। फिर गीता पंडा बोल रहे हैं कि स्त्री गुस्सा होकर भगवत गीता को ऊपर 3 धार लगा दिए। वो गीता फट गया। पंडा दुखी होकर दरवाजा बंद करके सो गए। तक भगवान खुद गोपाल के रूप में दाल, चावल, घी लेकर आए। गीता पंडा के घर आए। गीता पंडा के पत्नी घर के सामने भूखी सो गई थी। वो उठ के बोले, भारुआ कहाँ है? ये खाना मैं घर ले जाऊं? भारुआ उसकी भाग से चीजें आगे दे रही थी। गीता पंडा के स्त्री के भाग से चीजें लेकर घर के आगे रख रहे थे। कुछ देर बाद घर पूरी की पूरी दाल चावल में भर्ती हो गया। गीता पंडा के पत्नी बोले कि गोपाल बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खाना बना दूं, तुम खा के जाना। बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे तुम। भारुआ बोला, मैं नहीं खा सकता, मेरे जीवा में चोट लगा है, ये देखो खून निकल रहा है, मैं कुछ खा ही नहीं सकता। उसके बाद गीता पंडा के स्त्री खाना बना के
गीता पंडा को उठाने लगा खाना खाने के लिए। गीता पंडा उठ के गोपाल के बातें सुन के पंडा समझ गया कि हमारे घर में जगन्नाथ खुद गोपाल के रूप में आए थे। पत्नी को बोले, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारी जीवन धन्य हो गया। तुम उन्हें अपने आंखों से देख पाए हो। तुम जिस पुस्तक को तीनधार काट कर फाड़ दिए थे, वही उनके जीवा की चोट था। तुम पूरी मंदिर जाके देखने लगे, तब भगवान की जीवा में तीनधार खून बह रहे थे। पति और पत्नी दोनों भगवान को क्षमा मांगने लगे। तो समझ रहे हो आप इस कहानी से कि कभी भी भगवान के अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी इस कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। थैंक यू। जय जगन्नाथ।